जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए आज हम लोग न्यू प्रैक्टिस देखने वाले हैं, जो कि आपका रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा निकाला हो गया है, जिसका वॉल्यूम 1 है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका 2 सेट ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे हैं हम जाकर देख सकते हैं। और मैं इसका प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और बात करें आपका सेट का, तो इसमें आपका 30 सेट है, तो हम लोग आज तीसरा नंबर सेट देखने वाले हैं, चूँकि हम लोग 1 2 देख चुके हैं। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। और शुरू करने से पहले और चैनल में पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। चलिए आप लोग, और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शेर जो है नहीं पाया गया था, बाकी हिरण, गौंड, गैंडा, हाथी था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार करें। निम्न में से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। एक है अशत्रु और 3 है प्रजा प्रसेनजीत थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 4 नंबर, ग्रंथकार है और मूल ग्रंथ है, मिलान करना है दोस्तों। 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका ए, 3 का हो जाएगा ये हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा आपका डी। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को पूछा जा रहा है आपसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुनः सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा जय सिंह, ऑप्शन सी। आगे आगे देखते हैं, अभी मिलान करना है। 7 नंबर है, 7 को हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 को हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और 4 को हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और 2 को हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हो जाएगा 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी। आप उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी। अगला, आगे बढ़ने से पहले, और चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अब वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉबर्ट एक्ट ने किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? किस कारण? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें लोगों की बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1854 में वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में वुड विज्ञापित में अभियुक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो आंसर रहेगा 12 नंबर का हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृत के बढ़ावा देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमिलित कीजिए, सही सुमिलित कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, खुजराहो चंदेल, आपको यही सही है, बाकी तीनों आपका गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही आपसे पूछा जा रहा है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को कहते हैं हम लोग, ऑप्शन सी, खगोलीय इकाई कहते हैं, ऑप्शन सी। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, 1 घंटा का अंतर होगा, ऑप्शन ए।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 का लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, K2, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हुसैन सागर झील कर्नाटक। जो आपका हुसैन सागर झील की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ के कोरबा का महत्व है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग के कारण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, जंगली हाथी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लाइंग एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न करता है, तो 22 का हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट द्वारा, ऑप्शन ए। आगे निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो 23 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वियना सम्मेलन 1982, यही आपका गलत है और गलत कहीं चुनना था, ऑप्शन बी। अगला है कार्डेम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित है, वे है आपका केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी। आगे है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित स्थल स्मारकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त स्थल स्मारकों में से कौन सा कथन सुमेलित है? सही सुमेलित चुनना है। 28 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, चारों सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का डी हो जाएगा, ऑप्शन 29 का डी। आगे देखते हैं 30 का, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 29 नंबर 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसमें 2 और 3 आपका, इसमें 2 और 3 सही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। तीसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, यही आपका सही है 2, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करें जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, मैंडेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली संरचना क्या है? तो 32 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1 के अ में है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपाधियाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर
दोस्तों इसका आंसर ये होगा, सही है, ठीक है, मिस्टेक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा IMF, ऑप्शन ये होगा 36 का 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है इसमें, ठीक है। तो पहला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा, सही है। दूसरा का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, यह भी आपका सही है। तीसरा कथन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, यह भी सही है। और तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क, दोस्तों यही गलत है और गलत को चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भुगतान संतुलन से होगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। 40 का हमारा आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा आपका, परिक्षेपण हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूक्ष्म सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। 42 का हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा, एक और 3, एक और हो जाएगा 3 होगा, चांदी के कप का बदरंग होना और जल का विद्युत अपघटन होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2, 4 और 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ी है, तो इस निकाय का तुलनीय प्रतिरोध कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 ओम से कम हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुनना है, तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3 होगा। वातानुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवीय कुंडली का ऊष्मा का निरसन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कठोर जल में के गुणधर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, सही कथन को चुनना है, 46 नंबर का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 होगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा कर किया जाता है तो कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, टेपरिंग, टेपरिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन ए। आगे, संस्पर्श लेंस कन्वेक्स लेंस किससे बनाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ल्यूसाइट्स बना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य नाम न्यूक्लियन किसका बना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन और न्यूट्रॉन का बना होता है। आगे, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, C12 और C14, ऑप्शन सी। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रख दिया जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारित के लिए परिणामस्वरूप अभिविक्षु का उत्पन्न होता है, इन्हें अल्फाटोक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो समानांतर भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटोक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फफूंदी द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फफूंदी द्वारा। आगे, विटामिन B12 की कमी से पनाक्सी अरक्ता का कारण है, किंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, मानव अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, CO
3+ कोबाल्ट आयरन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्बल होता है? तो हो जाएगा 56 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी का। अगला है, पौधे में होने वाले क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वापसर्जन द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? तो 58 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु श्वसन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, 59 को सम्मिलित करना है, 59 नंबर सी हो जाएगा। 4 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, 4 आपका ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, ऑप्शन ए हो जाएगा। साफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? साफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे, मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है, मैपल लीफ का देश का नाम से जाना जाता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा को जानते हैं मैपल लीफ के नाम से। आगे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत को इसमें से चुनना है। पहला है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, सही है। दूसरा है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, आपका यह भी सही है। तीसरा, डुअन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यह भी सही है। और तीसरा है, आर्टिक चैनल अंडमान मालदीव, यही गलत है दोस्तों, और गलत को चुनना था। आगे, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के द्वारा किस देश में विकसित किया गया है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान में विकसित किया, ईरान। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनें। सही कथन को इसमें से आपको चुनना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है। दूसरा कथन, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वतः क्षेत्र है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया, यह भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह भी सही है। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, नहीं दोस्तों, आपको यही गलत है, और गलत को चुनना था। आगे, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाने वाली भाषाओं में से बोलने वाली सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी और बाद में किसका नंबर आता है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्ला भाषा का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो हो जाएगा आपको जैन धर्म, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में जारवा जनजाति पाई जाती है? तो हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। आगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को संपत्ति कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 73 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 दिन, 7 दिन के बाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस राज्य में स्थित देहिंग पटनई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। आगे, निम्न में से किस संगठन में मेजनी का संबंध है? मेजनी का संबंध है किस संगठन में? तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने रक्त एवं लौह नित्य की
अवलंबन किया था? तो हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। आगे, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोनाना की किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा 79 नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल से है, ऑप्शन बी। आगे, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांप्रदायिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक दर्ज का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या होता है, क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समूह में व्यक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। आगे, मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, WMO, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है आपका 42वां स्थान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्र भूमि में से एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन सी। अगला है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा? आंसर ये हो जाएगा, केरल, ऑप्शन ए। अगला है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एवं राष्ट्रीय स्तर पर का हैकाथॉन किया था? आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संतुष्टि और तस्य भारत का आयोजन हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन डी। जून 2023 में भारतीयों और फ्रांसीसियों नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 89 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल शुभारंभ किया गया है? किस तिथि को? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 जून 2023 को किया है। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्टोनिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने वाले उपलब्धि हासिल करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा जीत लिया है, ऑप्शन ए। किसके द्वारा हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय नौसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना का समावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 मार्च 2026। आगे, अगला है, जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम फर्स्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरनेशनल कप 2023 किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने जीता है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा। अगला है, किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता है? किस देश का जीता है?
आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने जीता है, ऑप्शन बी। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों सेट में आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पहली बार हैं तो लाइक करें और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।